केसरिया बालम आवो पधारोनी मारे। बरसों पहले अल्लाह जिलाबाई ने यह गीत गाकर महाराजा गंगा सिंह के दरबार को सिरों से सजा दिया था। तब से यह गीत राजस्थान की संस्कृति की पहचान बन गया। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि यह गीत ढोला की याद में तड़प रही मारू ने लिखा था। यह गीत ढोला और मारू की प्रेम कहानी को बयां करता है। यह वही ढोला मारू है जिनके चित्र राजस्थान की खूबसूरत हवेलियों की दीवारों पर आपको मिल जाएंगे। राजस्थान के सुरों और चित्रकारी में ढोला मारू के प्रेम की कहानी आज भी देखने को मिलती है, जिसमें ऊंट पर बैठा ढोला अपनी मारू को महलों की तरफ ले जा रहा है। इनकी प्रेम कहानी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में याद किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोकगीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को ढोला नाम से ही संबोधित करती है। ढोला शब्द पति का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौकों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाते हैं। ढोला मारू का विवाह संवत 1978 ईस्वी में अजमेर के बागेरा गांव में हुआ था। लेकिन मारू के दोहों और गीतों में तो उसका इंतजार और दर्द छलकता है। तो सवाल ये है कि ढोला और मारू की तो शादी हो गई थी, तो मारू के दर्द की आखिर वजह क्या थी? इनकी पूरी प्रेम कहानी जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, अंत तक आपको जानकारी मिल ही जाएगी। ढोला मारू की प्रेम कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा सदियों पीछे, यानी 11वीं शताब्दी में, जब पश्चिमी राजस्थान का शहर बीकानेर जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वो जांगल प्रदेश जहां हर तीसरे साल अकाल पड़ता था। वहां पर जब भी अकाल पड़ता तो लोग वहां से मालवा की ओर जाते थे, क्योंकि मालवा हरा भरा इलाका था और कुछ महीने वहां पर रहकर अपना गुजर बसर करते और जब वापस बारिश शुरू होती तो वापस अपने जांगल प्रदेश आ जाते थे। ऐसे ही एक अकाल के दौरान जांगल प्रदेश के पुंगल ठिकाने के राजा पिंगल अपने परिवार और पशुओं को साथ लेकर मालवा की तरफ रवाना हुए और वे अपने परम मित्र राजा नल के पास पहुंचे। राजा नल जो मालवा के नरवरगढ़ के राजा थे। राजा नल ने अपने मित्र पिंगल की खूब आवभगत की, खूब सत्कार किया। दोनों मित्र कई महीने तक साथ रहे। एक दिन दोनों मित्र साथ बैठे थे, तभी राजा पिंगल के लिए पुंगलगढ़ से एक संदेश आया कि अब पुंगल में अच्छी बारिश हो गई है, कृपया करके आप वापस अपने देश को पधारे। मगर राजा नल अपनी और पिंगल की मित्रता को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पिंगल के सामने अपने पुत्र ढोला के विवाह का प्रस्ताव उनकी पुत्री मारू के लिए रखा और राजा पिंगल ने भी अपने मित्र के प्रस्ताव का सम्मान रखा और विवाह के लिए हाँ कर दी। उनके हाँ करते ही विवाह की तैयारियां धूमधाम से की गई और सन 978 ईस्वी में ढोला और मारू का विवाह कर दिया गया। कहते हैं उनके विवाह में लगभग 900 किलो मिर्ची की खपत हुई थी। अगर 900 किलो मिर्ची की खपत हुई थी तो अन्न की खपत का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और कहते हैं इनके विवाह का भोज भी कई दिनों तक चला था। ढोला मारू के विवाह के समय ढोला की उम्र महज 3 साल और मारू की उम्र महज 1.5 साल ही थी। इसलिए विवाह के बाद मारू अपने पिता पिंगल के साथ वापस जांगल प्रदेश पुंगल चली गई थी। धीरे धीरे समय के साथ ढोला बड़ा हो गया और ढोला के बड़े होने पर उसके पिता राजा नल का देहांत हो गया था और ढोला अपनी पत्नी मारू को पूर्ण रूप से भूल गया था और उसकी शादी मालवा की ही राजकुमारी मालवणी के साथ हो गई थी। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला लगभग सब कुछ भूल चुका था। उधर जब मारू बड़ी हुई तो उसके माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर संदेश भेजा, मगर उस दिन ढोला कहीं बाहर गया हुआ था और वह संदेश उसकी दूसरी पत्नी मालवणी के हाथ लग गया। जब मालवणी ने वह पढ़ा तो वह समझ गई थी कि ढोला की एक और पत्नी भी है। मालवणी ने अपने एक सैनिक को पुंगल भेजा
और उससे कहा कि जाकर देख कर आ कि मारू कितनी सुंदर है। सैनिक जब पुंगल जाकर वापस आता है तो वह मालवणी के सामने मारू की सुंदरता का बखान कुछ इस प्रकार करता है। नमणी खमणी बहुगुणी, सुखो मणि सुकच्छ, गोरी गंग नीर ज्यूं, मन गिरवी तन अच्छ। अर्थात मारू बहुत से गुणों वाली, नम्र व कोमल है, गंगा के पानी जैसी गोरी है तथा उसका मन और तन दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है। और वह आगे कहता है कि गति गयंद जंग केल ग्रब, केहर जीमी कटिलंक, हीर डसन विप्रभ्र अदर, मरवण भरकोटी मयंक। अर्थात मारू की हाथी जैसी चाल है, हीरे जैसे दांत है, मूंग सरीखे होठ है, सिंहों जैसी कमर है और चंद्रमा जैसी भौहें हैं। और वो आगे कहता है कि आदिति हूँ उजलो, मारोणी मुख व्रण, झीणा कपड़ा पेरना, ज्यों झाकीना सोब्रण। अर्थात मारू का मुंह सूर्य से भी उजला है, झीणों कपड़ों में उसके शरीर यूं चमकता है मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा झांक रही हो। और जब मालवणी ने यह सुना तो उसने ईर्ष्या के चलते पुंगल से आने वाले तमाम संदेशवाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारू के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। एक दिन उसने सपने में अपने प्रियतम ढोला को देख लिया। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे न तो खाने में रुचि रही और न ही किसी कार्य में। उसकी हालत देख उसकी माँ ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा संदेशवाहक को तो मालवणी मरवा डालती है, इसीलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए जो गाने के बहाने ढोला तक संदेशा पहुंचा दे और उसे मारू के साथ हुई उसकी शादी याद दिला दे। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था तब मारू ने उसे अपने पास बुलाकर मल्हार राग में कुछ दोहे बना कर दिए और उसे समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर उसे सुनाना है। तो उस ढोली ने मारू को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा और अगर मर गया तो वहीं का ही होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे, अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी और धीरे धीरे पड़ती बारिश की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नाग की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ साफ शब्दों में गाया, आखड़िया डम्बर भई नयन गमाया रोए, क्यों साजन परदेश में रया पराया होए। अर्थात मारू की आंखें लाल हो गई है, उसने ढोला की याद में रो रो कर अपने नयन गवा दिए है, साजन परदेश में क्यों पराये होकर बैठ गए हो। और वह ढोली आगे कहता है कि दूजन बयन न सांभरी, मना न विसा रेह, कुंजा लाल बचा हजूं खिण खिण चिता रेह। अर्थात बुरे लोगों की बातों में आकर उसको मन से मत निकालो। कुर्जा पक्षी के लाल बच्चों की तरह वह हर पल आपको याद करती है। आंसुओं से भीगा चीर निचोड़ते निचोड़ते उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए हैं। जे थू साहिबा न आवियो सावण पहली तीज, बींजल तने झबूकड़े मूंद मरे सी खींच। हे ढोला, यदि आप सावन की तीज से पहले नहीं आए तो वह मुग्धा बिजली की चमक देखते ही खींचकर मर जाएगी। आपकी मारू के रूप का बखान नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के बहुत पुण्य करने वालों को ही ऐसी स्त्री मिलती है। उस ढोली के दोहों में मारू का नाम बार बार सुनकर ढोला चौंक उठा और उसे अपने बालपने में हुई शादी की याद ताजा हो गई। ढोली ने तो मल्हार राग व मारू राग में मारू के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने रख दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़प उठा। ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारू का पूरा संदेश सुनाते हुए बताया कि कैसे मारू उसके वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारू को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, पर उसकी दूसरी पत्नी मालवणी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए पर उसकी पत्नी मालवणी उसे किसी तरह रोक देती। एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारू को लेने चल दिया।
और जब ढोला पुंगल पहुंचा और मारू से मिला तो मारू ढोला को देखकर और ढोला मारू को देखकर स्तब्ध रह गए। ऐसे लग रहा था मानो शिव का शक्ति से विलय हो। ऐसे लग रहा था दो हंसों का जोड़ा हो जो कई वर्षों से जुदा थे और आज ही इनका मिलने का संयोग हुआ हो। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला मारू को अपने साथ ऊंट पर बिठाकर नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारू को सांप ने काट लिया था, पर शिव पार्वती ने आकर मारू को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमरा व सुमरा नाम के दो राक्षसों के षड्यंत्र में फंस गया। उमरा व सुमरा ढोला को घात से मारकर मारू को हासिल करना चाहते थे, सो वह रास्ते में जाजम बिछाकर महफिल जमा कर बैठ गए। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमरा व सुमरा ने उसे मनुआर की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारू को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमरा सुमरा के साथ अमल की मनुआर लेने बैठ गया। ढोला और उमरा सुमरा अफीम की मनुआर ले रहे थे। उमरा सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान वहीं पर पास में रह रही एक ढोली की पत्नी को था। वह भी पुंगल की बेटी थी, तो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारू को बता दिया। मारू ने ऊंट को एक एडी मारी। ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ पड़ा। पास आते ही मारू ने कहा, धोखा है, जल्दी से ऊंट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊंट पर बैठ गया। उमरा सुमरा ने घोड़े पर बैठकर पीछा किया, पर ढोला का वह ऊंट उनके कहाँ हाथ लगने वाला था। ढोला मारू को लेकर नरवर पहुंच गया और उमरा सुमरा हाथ मलते रह गए। नरवर पहुंचने के बाद चतुर ढोला अपनी दोनों पत्नियों की नोक झोंक का समाधान भी करता रहा और मारू व मालूनी के साथ आनंद से रहने लगा। ढोला की आगामी पीढ़ी के बारे में बात की जाए तो इसी ढोला का पुत्र हुआ लक्ष्मण, लक्ष्मण का भानु और भानु का पुत्र परम प्रतापी वज्रदामा हुआ, जिसने अपने वंश का खोया हुआ राज्य ग्वालियर पुनः जीतकर कच्छवाहा राज्य लक्ष्मी का उद्धार किया। आगे चलकर इसी वंश का एक राजकुमार दुल्ले राय राजस्थान आया, जिसने मांची, भांडारेज, खेह, झोंटवाड़ा आदि के मीणों को मारकर अपना राज्य स्थापित किया। इसके बाद उसके पुत्र काकिल देव ने मीणों को परास्त कर आमेर पर अपना राज्य स्थापित किया, जो देश की आज़ादी तक उसके वंशजों के पास ही रहा। यही नहीं, इसके वंशजों में भैरों सिंह शेखावत इस देश के उपराष्ट्रपति बने व इसी वंश के श्री देवी सिंह शेखावत की धर्मपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल इस देश की महामहिम राष्ट्रपति भी बनी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।